एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांटीलाल एंड सन्स के 22 जून के एपिसोड के बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो इन द स्टार्टिंग धर्मपाल जी प्रमोद को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे पता ही था कि आप ना दूसरे भरोसे के लायक ही ना हो। और बाद में जितने में जो अग्नि होता है वो पीछे से बोलता है कि डॉक्टर साहब, जो अग्नि होता है वो पीछे से बोलता है कि डॉक्टर साहब ऐसे नहीं कर सकते धर्मपाल जी। तो बाद में जो गरिमा होती है वो भी यही बोलती है कि हाँ प्रमोद जी ऐसा नहीं कर सकते। तो बाद में जो धर्मपाल जी होते हैं वो अग्नि को बोलते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आपका तो काम ही है पूछताछ करना, तो इसको ले जाओ कमरे में और देखो इसके वो ब्रथ मार्क है या फिर कोई तिल है क्या इसके शरीर पे, जैसा उस लड़की ने बोला था। अगर तिल हुआ तो बस, अगर नहीं हुआ तो प्रमोद ना। तो बाद में जो वो अग्नि है उसको एक रूम में ले जाता है और तो चंचल भी पीछे पीछे जा रही होती है। तब तक जो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं कि तू कहाँ जा रही है चंचल। तो बाद में जो चंचल होती है वो बोलती है देखने जा रही हूँ कि इंस्पेक्टर साहब अपना काम ढंग से कर रहे हैं नहीं करते। तो बाद में जो चाचा जी होते हैं वो बोलते हैं तो चुपचाप इधर खड़ी रहे। तो बाद में जो सुशीला होती है वो भी उधर से गुस्से में से चली जाती है और तो फिर गरिमा और पुत्तू उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो धर्मपाल जी भी उसके पीछे जा रहे होते हैं। तब तक जो गरिमा सुशीला की मम्मी है वो उन्हें बोलती है कि सुशीला को गरिमा संभाल लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है वो इंस्पेक्टर साहब जो अग्नि होता है वो प्रमोद को ऐसे बोल रहा होता है अग्नि। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो अग्नि को बोल रहा होता है कि पता नहीं यार ये लड़की कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई। तो फिर अग्नि जो है वो जो अग्नि है वो प्रमोद को घूर रहा होता है। तो बाद में प्रमोद बोलता है आप तुम मुझे पे डाउट तो नहीं कर रहे हैं। तो बाद में बोलता है नहीं प्रमोद, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि उस लड़की को इतना कैसे कुछ पता है, अब चेक तो करना ही पड़ेगा मेरे को। तो बाद में जो प्रमोद है वो आगे आगे भागने लग जाता है। फिर वो जो अग्नि है उसके पीछे भाग रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में मुझे सुशीला दिखाई जाती है जो मतलब ऐसे गुस्से में भाग रही होती है, गुस्से में चल रही होती है। तो गरिमा और पुत्तू उसके पीछे आते हैं और बोलते हैं बहन क्या हो गया, मतलब एक लड़की ने आके बोल दिया ये सब, मतलब कुछ भी बोल दिया और तुम उसे सच मान रही है। तो सुशीला बोलती है 99% मुझे भी डॉक्टर पे छोटा हड्डी पे विश्वास है, बट ये जो 1% है ना ये मुझे डाउट करा रहा है बाय गॉड। बाद में पुत्तू बोलता है नो सुशीला दीदी, प्रमोद ब्रो है वो एकदम सही बोल रहा है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। तो बाद में जो सुशीला होती है वो जो फ़ोटो नहीं होती जो सुशीला ने अपने आई जस्ट थिंक कि पिछले एपिसोड में सुशीला ने खींची थी जब प्रमोद है ना सो रहा था, तो जो सुशीला ने चुपके से उसकी फ़ोटो खींच ली थी, तो वो जो है वो गरिमा और पुत्तू को दिखाती है। तो मतलब सेम वही, और साथ में बोलती है कि उस लेले ने यही तो बोला था कि प्रमोद जो छोटा अड्डी सोते समय अपनी एक टांग चादर के बाहर रखता है और एक चादर के अंदर, और अपना थोड़ा सा मुँह है वो खुला रखता है। तो वैसा ही इस फोटो में होता है। सो बाद में गरिमा सुशीला है वो जो शॉक हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जो है अग्नि जो होता है वो प्रमोद के वो तिल है ना वो देख लेता है और बाद में बोलता है डॉक्टर साहब ये कहाँ से आ गया। अग्नि होता है वो प्रमोद को बोलता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ सारी बात को बताने। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है नहीं तुम ऐसा मत करो, क्योंकि मतलब मुझे भी नहीं पता कि उसको ये मतलब मेरी इतनी पर्सनल डिटेल्स कैसे पता है, सच में मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो बाद में जो अग्नि होता है वो भी उसकी बात पे ऐसे बिलीव कर लेता है, क्योंकि वो बोलता है अग्नि बोलता है कि देखो एक वैसे तो आप मेरे अच्छे दोस्त भी हो और वैसे भी मेरी साली साहिबा के होने वाले पति हो, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मुझे आप पे इतना भरोसा तो है। तो बाद में जो वो अग्नि होता है वो बोलता है ठीक है मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊँगा, पर तब तक हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा ये लड़की चाहती क्या है आखिर। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो भी यही बोलता है। नेक्स्ट सीन में जो सुशीला है वो गरिमा और पुत्तू को बोलती है कि तुम लोग प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं समझना चाहती हूँ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बाद में सुशीला वहाँ से चली जाती है और जैसे ही प्रमोद जो अग्नि उस कमरे से बाहर जा रहा होता है तो फिर वो प्रमोद को बोलता है कि डॉक्टर साहब वैसे उस लड़की को आपकी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे बताया, आपका उससे कोई पुराना नाता तो नहीं है। तो बाद में वो जो प्रमोद होता है वो बोलता है कि इस बात को प्लीज़ सीरियसली मत लो, ये बात बहुत ज़्यादा गंभीर है, तुम ऐसे मजाक मत बनाओ। तो बाद में सुशीला है जो ये बात सुन लेती है और फिर उधर से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो चाचा जी चाची धर्मपाल जी एंड जो कुसुम होती है वो वहाँ पे सारे बैठे होते हैं, और जो मतलब चाची जी होती है वो ऐसे मतलब थोड़ा मस्ती टाइप में करती होती कि भाई साहब मुझे तो ये छोटा हड्डी में पहले से चेक हो रहा था एंड देन ऑल वो सारी ऐसे बोल रही होती है उससे। तो बाद में जो चाचा जी होते हैं वो चंचल को बोलते हैं चंचल अब बस कर। तो बाद में जो वो धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं नहीं शिशु उसको तो बोलने दे, इस सब में एक काम तो अच्छा हो रहा है कि जो चंचल है उसका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है अच्छे से। तो बाद में नेक्स्ट सीन में जो प्रमोद और अग्नि है वो वहाँ पे आ जाते हैं, उनके साथ साथ में भी गरिमा सुशीला और पुत्तू वहाँ पे आ जाते हैं।
तो बाद में जो प्रमोद जो अग्नि है वो धर्मपाल जी को बोलता है कि जो धर्मपाल जी होते हैं वो अग्नि को पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बाद में जो जो अग्नि होता है वो बोलता है कि झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, मेरा और झूठ का तो मतलब दूर दूर तक कनेक्शन ही नहीं है। प्रमोद के यहाँ बॉडी पे कोई भी ऐसा बर्थ मार्क नहीं है। तो बाद में जो सारे हैं वो गरिमा सुशीला खुश हो जाती है, सब बाकी सारे खुश हो जाते हैं, बट सुशीला है ना वो सब थोड़ी सैड टाइप से रहती है। तो बाद में जो गरिमा होती है, आज पहली बार ना मैं सुशीला के मन की बात नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसे हो क्या गया है आखिर। तो बाद में जो है धर्मपाल जी होते हैं वो बोलते हैं प्रमोद को कि वैसे तो तुम्हारा सुशीला से रिश्ता टूट ही गया है, लेकिन तुमने मेरा इलाज किया, मेरी बेटियों का उनके हर काम में साथ दिया, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो अपना ये जो किस्सा चल रहा है ना उस चोरी वाला, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितने भी दिन हम यहाँ पे रुक रहे हैं वो लड़की और उसका वो बेटा यहाँ पे आके तमाशा करे और यहाँ पे किसी एक कोने में पड़े रहना। ये कह के धर्मपाल जी इन सारे वहाँ से चले जाते हैं। और बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है धर्मपाल जी को कि धर्मपाल जी हाँ, मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाद में सारे वहाँ से चले जाते हैं और सुशीला और प्रमोद वहीं पे होते हैं। बाद में प्रमोद जो है वो सुशीला को बोल के जाता है कि मैं इस चीज़ को अभी के अभी सॉल्व करके आ रहा हूँ। तो बाद में बाद में नेक्स्ट सीन में अग्नि, गरिमा और पुत्तू दिखाए जाते हैं। तो अग्नि जो है वो बोल रहा होता है, जो गरिमा है वो बोलती है कि इस लड़की का मकसद क्या है आखिर, ये क्यों छोटा हड्डी को ऐसे ब्लेम करती है। तो बाद में जो अग्नि होता है वो बोलता है पता नहीं, पर जल्दी मैं पता लगा लूँगा गरिमा जी, आप टेंशन मत लीजिए। तो गरिमा बोलती है फ्रेंडशिप्स तो है ना ऐसे भरोसे पे टिकी हुई होती है, अगर भरोसा टूट जाए ना आपका तो बस वही टूट जाती है। तो बाद में से गरिमा है थोड़ी सी साइड से हो रखी है और ये बात बोलती है कि फ्रेंडशिप जो है वो ऐसे भरोसे पे टिकी हुई होती है। तो बाद में जो अग्नि है वो भी ऐसे थोड़ा ऐसे बोलते हैं, थोड़ा ऐसे इमोशनल होकर बोलता है कि हाँ, उसको ऐसे डर लगता है कि गरिमा जी भी मेरे से ऐसे ना कर ले, इसलिए वो ऐसे थोड़ा बोलता है कि पर वो अब झूठ बोलना भी तो कोई बुरी बात नहीं है ना। वैसे आपने भी तो झूठ बोला था अपने शॉप के लिए अपने पापा जी से, वैसे ही अब डॉक्टर साहब ने भी झूठ बोला, वैसे ही तो उस लड़की झूठ बोल रही होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इधर उसके लिए भी, इसीलिए तो वो झूठ बोल रही होगी। तो होता है फिर जो पुत्तू होता है वो ऐसे हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा होता है, थैंक यू हनुमान जी, आपने मेरी दिल की सुन ली, प्रमोद ब्रो की बॉडी पे कोई भी ऐसे मार्क नहीं है। तो बाद में यहाँ पे इन सब की जो होता है सीन वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जो प्रमोद होता है वो वैसे पता नहीं कहाँ पे जा रहा होता है, ऐसे भागा से, फिर उसके पीछे सुशीला जा रही होती है और सुशीला से धक्का देती है, फिर प्रमोद नीचे गिर जाता है। तो बाद में प्रमोद पूछता है क्या हुआ सुशीला जी, बाद में वो उसे उठाती है और बोलती है, और फिर प्रमोद भागने लग जाता है। और बाद में वो बोलता है सुशीला बोलती है कि तुम्हारे लिए ना मैंने पूरे सबके टंटे बचा के रख दिए थे बाय गॉड, पर तुमने मुझे से झूठ बोला। तो बाद में वो भागने है और फिर आखिरकार सुशीला उसे पकड़ लेती है और फिर एक पेड़ के पास ले जाकर उसके ऐसे हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अगर तुम्हारी बॉडी पे ऐसे निशान थे, बर्थ मार्क था, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो बाद में वो जो प्रमोद होता है वो बोलता है मैंने झूठ नहीं बोला। तो बाद में जो सुशीला है वो ऐसे सामने से चली जाती है और खड़ी हो जाती है। तो बाद में जो प्रमोद होता है वो बोलता है कि आपको किसने बताया। तो बाद में सुशीला वापस से पीछे आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है कि मैटर ये ना है डॉक्टर साहब कि मेरे को किसने बताया, मैटर ये करता है कि आपने मेरे से झूठ क्यों बोला। या तो तुम मुझे स्टूपिड समझ रही हो या फिर वो लड़की स्टूपिड है, क्योंकि इतनी पर्सनल चीज़ें तुम्हारी इसको कैसे पता है फिर। तो फिर प्रमोद जो होता है वो बोलता है कि सुशीला जी मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो बाद में वो प्रमोद को नीचे गिरा देती है और फिर उधर ऊपर से फूल गिरने लग जाते हैं। तो बाद में सुशीला जो बोलती है तुम्हें अगर पता नहीं है तो पता कर लो, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं पता करने के सच में, पर अगर मैं उन तरीके से पता करूँगी ना तो तुम पे भी डेंजर आ सकता है इसमें। तो बाद में ओवर हियर आज का यहाँ पे एपिसोड ख़त्म नहीं होता है। फिर सुशीला वहाँ से चली जाती है एंड प्रमोद वहाँ पे बैठा होता है, फिर अपने सर पे से हाथ रखता है, फिर अग्नि पीछे से देख रहा होता है, बोलता है डॉक्टर साहब को देख के बड़ी दया आ रही है, भाई गॉड इस लड़के के बारे में जल्दी पता लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आज का एपिसोड फिनिश हो जाता है। सो गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। सो मीन्स जैसा हम सबको पता है कि कार्टेल संस्कृति यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है इस बार, सो वही इंक्रीज़ करने का मैं आपको वही सेम तरीका बता रही हूँ कि या तो आप इसकी जो वीडियोज़ है उन्हें सोनी लिव पे देखो या फिर सोनी सबके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पे इसके सारे वीडियोज़ है उन्हें वॉच कर लो। ओके, सो मीट मी, आई मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।